गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अभी जो पिछला लेक्चर था, पिछले लेक्चर में वैल्यू एडेड मेथड पढ़ा था। अब वैल्यू एडेड मेथड का अगर हमें फार्मूला क्रिएट करना हो या कुछ भी क्रिएट करना हो तो हम कैसे कैसे करेंगे, पहले एक बार वो देखने की कोशिश करते हैं। हमने यहाँ पर दो क्वेश्चन दिए हुए हैं। एक में लिखा है नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कास्ट। इसको अगर ध्यान से आप देखो क्या लिखा हुआ है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, ये दिया है। हमने पहले ही आपको बताया था V हमेशा रिप्रेजेंट करता है D को, A रिप्रेजेंट करता है P को। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, NDPFC। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन आप देख रहे होगे, दोनों में एक ही चीज निकालना है। इस क्वेश्चन में मैंने क्या लिखा था, NVFC निकालने को, उसमें क्या लिखा है NDPFC। तो NVFC निकालना या NDPFC निकालना दोनों एक ही बात है। ये NDPFC सबको आप लोगों को पहले से ही पता है, इनकम मेथड एक्सपेंडिचर मेथड में देखा है कि इसको हम लोग डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। तो NDPFC ये जो क्वेश्चन होता है, ये फार्मूला इसके बहुत तरह से क्रिएट होते हैं। फार्मूले पे हम लोग अभी दो क्वेश्चन करने के बाद डिस्कस करेंगे, और आज फार्मूले पे ही डिस्कस करेंगे कि इस तरह के फार्मूले हो सकते हैं, और उसी तरह से बाद में इसके न्यूमेरिकल सीट में देंगे और उसको मैं फिर व्हाट्सएप के द्वारा आपको क्लियर करूंगा। तो यहाँ पर NDPFC मैंने इसको ले लिया। पहला क्या ले लिया, NDPFC। तो आपने देखा था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट हम पहले खोज लेंगे, फिर उसके बाद उससे क्या कर देंगे, IC इंटरमीडिएट कंजम्पशंस को माइनस कर देंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट जो होता है, सम जो वैल्यू ऑफ आउटपुट का होता है, हम लोगों ने पीछे ही देखा था GVAMP होता है। ये मैं GVAMP इसलिए बोल रहा हूं, ग्रास का मतलब होता है डिप्रिसिएशन ऐड है, MP का मतलब है NIT उसमें ऐड है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट में जो भी वैल्यू होती है हमारे पास, उसमें NIT और डिप्रिसिएशन दोनों ऐड होती हैं। अगर पिछली स्लाइड को अगर आप लोग रिकॉल करने की कोशिश करो तो हमने कहा था सम ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू GVAMP। वो ग्रास वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस होगा, जिसको दूसरी लैंग्वेज में बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको हम लोग, GDPMP। तो दूसरी इसको आप अगर इसको मैं इस तरह से लिख दूं, सम ऑफ वैल्यू ऑफ आउटपुट इक्वल टू GDPMP। तो मैं यही बात आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि वैल्यू ऑफ आउटपुट का सम है। वैल्यू ऑफ आउटपुट तो फर्म वाइज होता है, तो सारी फर्म या सारे सेक्टर्स का मतलब क्या है कि अगर मैं कह दूं वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ प्राइमरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर, तो चाहे सारे सेक्टर हो, चाहे सारी फर्म हो, चाहे सारे यूनिट हो, उनका जो वैल्यू ऑफ आउटपुट है वो सम हमेशा किसके बराबर होता है, GDPMP के बराबर होता है। तो ये GDPMP के हमेशा बराबर हो जाता है। तो इसको GDPMP के बराबर होने के कारण ही हम इसको जब निकालेंगे तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि ये ग्रास के बराबर होता है, और MP के बराबर मतलब NIT के बराबर। तो डिप्रिसिएशन इसमें ऐड है, और मुझे निकालना क्या है, नेट। क्या निकालना है मुझे, नेट। तो नेट में डिप्रिसिएशन नहीं होना चाहिए, डिप्रिसिएशन नहीं, तो डिप्रिसिएशन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब FC निकालना है, और ये वैल्यू ऑफ आउटपुट MP में है, तो NIT इससे क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। बन गया फार्मूला। किसका फार्मूला हो गया, NDPFC का। तो NDPFC में ये कभी नहीं बदलता, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस ही रहता है। अलग बात है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशंस कभी नहीं दिया होगा तो हमें वैल्यू ऑफ यानी परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू देखनी पड़ेगी कि रॉ मटेरियल कितने, क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन हमेशा किसके बराबर होता है, रॉ मटेरियल के बराबर होता है। उसके साथ साथ कभी कभी हो सकता है एक्सपेंसेस एंड फ्यूल वगैरह लिखा हो, इलेक्ट्रिसिटी लिखा हो, क्योंकि ये भी इंटरमीडिएट कंजम्पशंस का ही पार्ट है। तो रॉ मटेरियल के अलावा जो इंटरमीडिएट कंजम्पशंस होता है तो उसका पार्ट है, तो उनको जोड़ लेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशंस आ जाएगा। वो हम लोग अभी बाद में फिर से देखते हैं इसको। तो हमारे पास एक सिंपल सा फार्मूला हो गया, लेकिन इसको हम लोगों ने अभी देखा हुआ था कभी कभी वैल्यू ऑफ आउटपुट, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट होता है
कभी कभी वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया होगा तो दो वर्ड हमें ढूंढने होते हैं, एक को क्या बोलते हैं सेल्स और दूसरे को CIS। तो अब इन क्वेश्चंस में हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, फिर फार्मूले पे डिस्कस करते हैं। पहले ये क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान से ढूंढते हैं, कहीं वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया है, पहला दिया है परचेज ऑफ मशीनरी टू बी यूज्ड इन द प्रोडक्शन यूनिट, नहीं। सेल्स दिया है, इंटरमीडिएट इनडायरेक्ट टैक्स चेंज इन, कहीं पर हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं मिल रहा तो अब क्या ढूंढना है मुझे, सेल्स। क्या ढूंढना है हमें, सेल्स। तो सेल्स कितना है 200। फिर उसके बाद CIS ढूंढना है। तो CIS जरूरी नहीं है कि मिले, लेकिन अगर मिलेगा तो CIS को जोड़ना है। अगर CIS मिल रहा, इसका मतलब है कि जो सेल हुआ था उसके अलावा भी कुछ अनसोल्ड स्टॉक क्या हो गया था, बच गया था। तो हमने CIS कितना मिल गया 10, तो 210 हो गया, ये दोनों जोड़ दिए। फिर इंटरमीडिएट कंजम्पशन कहीं दिया है, हाँ दिया है, तो कितना दिया है 90, तो हमने इसको 90 ले लिया। फिर इसके बाद डिप्रिसिएशन कहीं दिया है, इसमें देखो डिप्रिसिएशन कहीं दिया है कि नहीं दिया है, नहीं दिया है, नहीं दिया, तो उसको डिप्रिसिएशन क्या मान लेंगे 0। अगर डिप्रिसिएशन नहीं दिया तो क्या मान लिया जाएगा, 0 मान लिया जाएगा। फिर इसके बाद NIT, तो NIT तो हमेशा इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्स 12 है और सब्सिडी 6 है, तो NIT कितना आया 6 आ गया। अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 210 में 90 गए, कितना आया 120 ना, उसमें से 6 गए, कितना आ गया, जल्दी से बताओ। देखो तांसु बैठा हुआ है, तांसु बताएगा इसका कितना आ गया आंसर, 114 करेक्ट। क्योंकि 114 कैसे आया, सेल्स प्लस CIS था, तो 200 और 10, 200 क्या हो गया 10 हो गया। 210 में से फिर 90 माइनस कर दिए, तो कितना आ गया 120। 120 से 6 माइनस कर दिए, 14 आ गया। तो ये हमारे पास ये पूरा इस तरह से इसका डाटा था, और इस तरह इसको हम लोग इसको वो क्या कहते हैं, हम लोगों ने इसको प्लस कर लिया, इस तरह से इसको निकाल लिया। तो एक ये निकालने का तरीका है। दूसरा निकालने का तरीका, हम इसी को फिर दूसरा वाला क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर कि पहले फिर से हम लोग वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट। अगर वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो क्या देखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं सेल्स प्लस CIS। फिर उसके बाद IC माइनस डिप्रिसिएशन माइनस NIT माइनस। कैसे NIT डिप्रिसिएशन माइनस, क्योंकि नेट निकालना है और इसमें डिप्रिसिएशन ऐड है। NIT माइनस करना है इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या है MP में, तो उसको मुझे इसको भी क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अब इसके बाद इसको हम लोग निकाल के देख लेते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना दिया गया है, इसमें नहीं दिया। सेल्स कितना दिया गया है 100। CIS आपको फिर से बता दें, CIS हमेशा होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो यहां पर देख लो कहीं है ऐसा, क्लोजिंग 10 है, ओपनिंग 20 है, तो -10 आ गया है ना। कितना आ गया -10, क्योंकि 10 माइनस 20 तो -10, यहां क्या हो गया -10 हो गया। अब IC कितना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन 30। फिर कितना क्या है, डिप्रिसिएशन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, इसी को क्या बोलते हैं डिप्रिसिएशन, तो -15। फिर NIT कितना है, इनडायरेक्ट टैक्स और माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स 5 है और सब्सिडी
1 है 4। अब इसको फिर से निकालो। 90 में 30 गए, 60 में 15 गए, 45 में 4 गए, 41। यही आंसर होगा। समझ में आएगी नहीं? तो ये इस तरह से इसको किया जाएगा और इस तरह इस क्वेश्चंस को ये सॉल्व किया जाएगा। अब हम लोग ये क्वेश्चन करने के पहले इसमें कुछ चीजें देखने की कोशिश करते हैं कि इसका फार्मूला कैसे कैसे बनता है। फार्मूला वही जो हम लोगों ने पिछली स्लाइड में इसके जनरल डिस्क्रिप्शंस किए थे। जनरल डिस्क्रिप्शंस का मतलब क्या है कि जनरली इसको हम लोगों ने समझने की कोशिश की थी कि कौन सी चीज कैसे और किस तरह से निकलेगी। तो हम लोग फार्मूले को ही पहले ले लेते हैं और फार्मूला ही पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहली चीज कि हमने जब NDP-FC निकाल रहे हैं, हम लोग NDP-FC निकाल रहे हैं, तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट से क्या माइनस करेंगे हम लोग, IC के बाद डिप्रिसिएशन और डिप्रिसिएशन के बाद NIT। ये मैं अभी फार्मूले के बेस से बता रहा हूं। कभी कभी अभी देखा दोनों क्वेश्चन वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया गया था, तो वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालना हमें फिर से क्या है, NDP-FC ही, लेकिन वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो हमें दो चीजें ढूंढनी होती हैं, एक सेल्स प्लस CIS, फिर माइनस IC, माइनस डिप्रिसिएशन, माइनस NIT। कभी कभी फिर ये इसका फार्मूला हमें क्रिएट करने में जब क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो उसमें NDP-FC ही निकालना होता है, लेकिन ना तो वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया होता है और ना ही सेल्स प्लस CIS दिया होता है। उस क्वेश्चन के शेड्यूल में कहीं सेल और CIS होता ही नहीं, तो होता है आउटपुट सोल्ड। क्या होता है, आउटपुट सोल्ड, और इन यानी ब्रैकेट में उसमें लिखा होता है यूनिट, मतलब रुपये में नहीं बताया गया, किस में बताया गया है, यूनिट में। तो यूनिट के बेस से इसको करते हैं। फिर इसको हम लोग को तब, क्योंकि ये यूनिट में दिया गया, हमें निकालना कि इसमें मनी में, तो फिर प्राइस पर यूनिट क्या करना पड़ता है, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब क्या निकलता है, ये सेल्स निकलता है। प्राइस पर यूनिट हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकल आएगा, ये सेल्स निकल आएगा। फिर सेल्स, जब सेल्स होता है तो CIS हमेशा क्या करना पड़ेगा, प्लस फिर IC माइनस डिप्रिसिएशन माइनस NIT। तो ये इस तरह से ये फार्मूला क्रिएट हो जाएगा। तो इसी फार्मूले की 3 तरह से पूछा जा सकता है। कभी क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ आउटपुट दिया तो फिर इनका कोई काम नहीं, कभी वैल्यू ऑफ आउटपुट नहीं दिया तो सेल्स दिया गया है तो CIS ढूंढना है, सेल्स है और CIS ढूंढना है। CIS नहीं दिया होगा तो वो 0 मान लिया जाएगा। फिर NDP-FC कभी कभी आउटपुट सोल्ड पर यूनिट दिया होता है, तो फिर प्राइस पर यूनिट, हमें आउटपुट सोल्ड इन यूनिट दिया होता है तो प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तब सेल निकलता है। क्या निकलता है, सेल निकलता है, किसमें, मनी में। तो फिर CIS प्लस करना पड़ेगा, फिर IC माइनस डिप्रिसिएशन माइनस NIT। ये तो NDP-FC है। आप सबको पता होगा अगर 20 में डोमेस्टिक की जगह नेशनल होता तो क्या प्लस हो जाता, नेट फीफा। यहां पर भी अगर डोमेस्टिक की जगह क्या होता, नेशनल, तो क्या प्लस हो जाता, नेट फीफा। फिर यहां पर डोमेस्टिक की जगह क्या होता, नेशनल, तो नेट फीफा हो जाता। बस यही फार्मूले में चेंज आता। अगर NNP-FC यानी नेशनल इनकम, NDP-FC का मतलब डोमेस्टिक इनकम और NNP-FC का मतलब नेशनल इनकम, नेशनल इनकम होता। तो इस तरह से इसके थोड़े से चेंजेस हमें देखने को मिलते, और इस तरह से भी इसको हम लोग क्या कर सकते थे, इस क्वेश्चन को हम लोग कर सकते थे। अब इसी को हम लोग थोड़ा एक और तरह से ये क्वेश्चन पूछता है कभी कभी, जहां पर ये करता है, कभी कभी ये सारी चीजें नहीं दी होती, निकालना हमें वही होता है, लेकिन जिन चीजों के हम नाम ले रहे हैं वो हमें चीजें नहीं मिलती हैं। तो फिर उस समय क्या दिया रहता है, उस समय क्वेश्चन में दिया रहता है कई तरह से। एक तो होगा, हम निकालना क्या है, मुझे ND
PFC। कभी दिया रहता है ग्रास वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस बाय प्राइमरी सेक्टर। बाय प्राइमरी सेक्टर। फिर इसके बाद यही दिया रहता है कि क्या GVAMP बाय सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर कभी, फिर GVAMP बाय टर्सरी सेक्टर। ये टर्सरी सेक्टर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। ये तीनों दिए होंगे उसमें, तो तीनों को ऐड करेंगे। फिर उसके बाद इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अगर अलग अलग दिया है इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय प्राइमरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय सेकेंडरी, इंटरमीडिएट कंजम्पशन बाय टर्सरी सेक्टर, तो तीनों जोड़ करके माइनस करेंगे। तो माइनस प्राइमरी सेक्टर माइनस सेकेंडरी सेक्टर माइनस टर्सरी सेक्टर इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अगर नहीं दिया, केवल इंटरमीडिएट कंजम्पशन दिया है तो माइनस करेंगे। ये जी निकला है, हमें निकालना क्या है, नेट। तो डिप्रिसिएशन माइनस, ये एमपी में हमें निकालना क्या है, एफसी में तो एनआईटी माइनस। बाकी फार्मूला उसी तरह से होगा। फिर यही क्वेश्चन, ये तो हो गया जीवीएमपी के हिसाब से देता है। कभी कभी यही क्वेश्चन जब हम करते हैं तो जीवीएमपी को हटा देता है। जीवीएमपी की बजाय क्या कर देता है, ये इसकी जगह पर कर देता है, निकालना मुझे एनडीपीएफसी है। क्या निकालना है मुझे, एनडीपीएफसी ही निकालना है। और उस जगह पर कर देता नेट वैल्यू एडेड। नेट वैल्यू एडेड एफसी बाई, फिर वही प्राइमरी सेक्टर, नेट वैल्यू एडेड एफसी बाई सेकेंडरी सेक्टर, नेट वैल्यू एडेड एफसी बाई टर्सरी सेक्टर। फिर तो आईसी माइनस होगा, नेट है तो नेट रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा, एफसी रहे कुछ, बस केवल नेट वैल्यू एडेड के साथ में उसी को माइनस कर देते हैं और कुछ भी इसमें नहीं करते। तो ये उससे हो जाता है। लेकिन ये कभी एक्चुअल में ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं हैं, लेकिन इतने इसमें चेंजेस हम देखने को हमें मिलते हैं और इस तरह से ये क्वेश्चंस को हम कर पाते हैं। लेकिन जनरली जो हमने पहले बताया था उसी तरह से होते हैं। अब कुछ इसके क्वेश्चंस हम लोग उसमें करने की कोशिश करेंगे कि जिससे हम इसको कर सकें, और कल यानी होमवर्क जब देंगे तो उसके साथ में इसको अटैच करके हम लोग इसको देखेंगे।